हाय स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट मेन रूप से आज से स्टार्ट हो रहा है। डिटर्मिनेंट का बेसिक हम लोग पिछला लेक्चर में अपलोड किए थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको बेसिक डिटर्मिनेंट आना चाहिए। बेसिक डिटर्मिनेंट जब मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक लेक्चर में बेसिक डिटर्मिनेंट का वीडियो अपलोड हो गया था। तो वहां पर जब भी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। तो ऐसा हम एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। बेसिक डिटर्मिनेंट में मेनली क्या आपका जो है जानना रहता है, डिटर्मिनेंट में रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बस इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी। तो आपको जो है बेटे बेसिक डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। तो इसमें आपको एक दो क्वेश्चन करा के हम निकलते हैं। आप लोग को पहले भी पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक डिटर्मिनेंट। तो थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 है, 4 है, कितना है 5। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम लोग दो ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ना है, एक सेकेंड ऑर्डर और दूसरा क्या है, थर्ड आपका ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग को पढ़ना है। बेटा इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसमें हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो। तो ए आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया, R1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड रो को क्या है, R2 से। फर्स्ट कॉलम को C1 से, सेकेंड कॉलम को क्या है, C2 से। ये आप लोग को पता होगा बहुत पहले। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, माइनस ऑफ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। तब वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस कितना है 2। तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग थर्ड ऑर्डर, ये सब आप लोग को बेसिक डिटर्मिनेंट में पढ़ा चुके हैं। यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है 2 3 4 1 2 आपका 1 है बाबू, 2 1 कितना है 1। तो जनरली इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड करने के लिए सीखे थे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि डिटर्मिनेंट है किसी के लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ से आपका 2 हो गया, ये आपका 2 1 1 आपका 1 हो जाएगा बाबू, माइनस कितना है 3 आपका है, 1 2 1 1 हो जाएगा, 4 आपका हो गया, प्लस 4 1 2 और 2 और कितना है 1। क्योंकि डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए आप लोग बताए थे कि अगर यहाँ प्लस होता है माइनस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस हो गया। जिस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं उस रो उस कॉलम को क्या करते हैं, नेगेट। जो बचा इसको यहाँ पर लिख दिया जाए, -3 को कंसीडर करें तो जिस एलिमेंट को यहाँ कंसीडर करते हैं उस रो को इस कॉलम को क्या करते हैं, नेगलेक्ट जो है वहां पर नोट कर लिए। यहाँ +4 हो गया तो इस एलिमेंट को कंसीडर किए, इस रो इस कॉलम को निगलेक्ट, जो बच गया यहाँ पर लिख दिए। इसको सोल्व कर लिया जाए तो 2 हो गया, 2 -1 है, -3 है, 1 - 2 है, प्लस 4 हो गया, 1 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ से प्लस ऑफ कितना हो गया 3 आपका हो गया, यहाँ से माइनस ऑफ आपका कितना है 12 आपका हो गया। तो 3 आपका जो है 5 हो गया, तो माइनस कितना है 7 आपका है। तो बेसिक डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। बात आप फिर चर्चा कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक डिटर्मिनेंट आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो पहले बेसिक डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखिए, मैट्रिक्स में लेक्चर नंबर आपको 9 शायद होगा, तो उसको पहले देख लीजिए, बेसिक डिटर्मिनेंट सीख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, प्रॉपर्टी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक डिटर्मिनेंट का जो है एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से ही हम लोग प्रॉपर्टी क्या करेंगे बाबू, स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लिया जाए डिटर्मिनेंट आपका है A हो गया, B है, C हो गया, X Y Z हो गया, अल्फा बीटा कितना है गामा।
डिटर्मिनांट का वैल्यू, ऐसे डिटर्मिनांट को हम लोग जनरली डेल्टा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग R1 के लॉन्ग इसको क्या करना है, एक्सपैंड कर रहे हैं। बेटा R1 के लॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे तो R1 में आपका क्या है, ए आपका हो जाएगा, वाई जेड है, बीटा क्या हो गया, गामा, माइनस ऑफ आपका बी है, एक्स अल्फा है, जेड ऑफ गामा है, प्लस ऑफ सी हो गया, एक्स वाई है, अल्फा क्या हो गया, बीटा। ये डिटर्मिनांट का वैल्यू सोल्व किए। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, डिटर्मिनांट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लिया जाए ये आपको यहाँ सी के जगह पर क्या होता, जीरो होता, क्या होता बेटा, जीरो होता, तो जीरो होता तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताइए जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तब आपको क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा कि नहीं। जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तो क्या है, जीरो। मान लिया जाए बी के स्थान पर, बी के आपका जो है एलिमेंट, बी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो बी एलिमेंट अगर जीरो हो जाएगा टेबल आपका जीरो हो गया, टोटल आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताइए एक ही फैक्टर सोल्व करना पड़ेगा कि नहीं। तो डेल्टा के वैल्यू ए इंटू वाई इंटू गामा माइनस आपका बीटा इंटू कितना हो गया, जेड आपका हो गया कि नहीं बाबू। तो यहाँ से क्या एक आइडिया मिला बेटा, आइडिया मिला हमको क्या कि डिटर्मिनांट के अंदर जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा डिटर्मिनांट को सोल्व करना उतना ही इजी होगा, क्योंकि ए है जीरो जीरो, तो ए इंटू आपका दिस हो गया आपका ये वाला फैक्टर, उसके बाद जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा कि नहीं। अब आपको एकदम दिमाग में आपको फिक्स बात कर लेना है कि डिटर्मिनांट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा, तो डिटर्मिनांट का जो है वैल्यू सोल्व करने में इतना ही क्या होगा, इजी। डिटर्मिनांट के अंदर जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा डिटर्मिनांट उतना ही आपका इजी होगा। नहीं तो देख सकते हैं दो जीरो तो इसको सोल्व ही ना करना पड़ गया जो है। तो टारगेट हम लोग यही लेके चलेंगे कि डिटर्मिनांट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करेंगे कैसे हम लोग, तो डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी से क्रिएट करेंगे। तो एक तो आइडिया मिल गया कि इसमें जितना जीरो होगा डिटर्मिनांट के अंदर डिटर्मिनांट सोल्व करना उतना ही आसान होगा। अब देखिए इसमें मान लिया जाए ए भी जीरो हो गया, ए की आपका जो है एक क्या कर दिए जीरो, बेटा ए भी जीरो हो गया तो ए भी जीरो हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो प्रॉपर्टी नंबर आपका फर्स्ट यही आपका है कि किसी भी डिटर्मिनांट में किसी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर जीरो है तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी डिटर्मिनांट के किसी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा मतलब हम लोग क्या बुझेंगे, डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट को ही डेल्टा से क्या करते हैं, डिनोट आपको करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपका जो है नोट किया जाए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखिए, P1 मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इफ all element of any row or column, if all element of any row or column are zero then delta equal to zero। बेटा डेल्टा क्या है, डिटर्मिनांट, क्या है, डिटर्मिनांट। ये लिखें इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो, यहां पर एनी वन रो लिखिए, एनी वन रो और क्या कॉलम आर जीरो देन डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। पहला एग्जांपल में देख सकते हैं कि 0 0 0 है, 2 3 4 है, 5 6 और क्या है 7। तो देखिए ये आपका फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट जीरो हो गया तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। कोई भी आपका कोई भी किसी एक रो या एक कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट जीरो तो डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो। डायरेक्ट इसको प्रॉपर्टी को याद रखेंगे
इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो देन डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। जैसे यहाँ से आपका 0 0 0 हो गया, 5 6 और 7 है, 1 2 3, तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 3 में आपका है, यहाँ से आपका 5 आपका हो गया, 6 हो गया, 7 है, 0 0 0 1 2 आपका 3 है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। किसी भी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम लोग क्या रखेंगे, आपको याद रखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में 7 टोटल प्रॉपर्टी है। बस 7 प्रॉपर्टी आपको जो है ना दिमाग में रखना है, उसकी अनुसार आपको क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन इस 7 प्रॉपर्टी से ही बनेगा जो है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। लिखिए सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा जाए, चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या है, इफ टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम और प्रोपोर्शनल, देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि 2 रो और कॉलम, या तो 2 रो या तो 2 क्या है, कॉलम। आपको रो और कॉलम पता चलना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को, अब वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो 2 रो या 2 कॉलम अगर आपका जो है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या आपका सेम या प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझिए। प्रोपोर्शनल आप लोग बचपन से आपको जो है करते आ रहे हैं। जैसे 1 2 कितना है 3, एक 2 4 और क्या है 6। तो ये जो आपका है ये 2 का क्या है, प्रोपोर्शनल। 2 कॉमन लेंगे, 1 2 और कितना हो जाएगा 3। तो बताइए इसका ये प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं से बोलिए। कुछ आपको कॉमन लेने पर यही आ जाए तो ये आपको क्या होगा, प्रोपोर्शनल आपका होगा। तो अगर आपका किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और कॉलम अगर आपका सेम हो गया या प्रोपोर्शनल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल आदम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी याद रखिए। आगे हम लोग प्रॉपर्टी से ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहला आपका है कि 2 4 अब कितना है 5, 2 4 5 है, 6 7 कितना है 1। बेटा इसमें देखा जाए तो 2 रो आपका सेम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम हो गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। इसको एक्सप्लेन किने कीजिए, एक्सपैंड भी कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा आपका है कि 1 2 3 है, या आपका 1 2 कितना 3, 5 आपका 1 और कितना है 1। तो इसमें देखिए 2 कॉलम क्या है सेम, तो 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 0। बस याद रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपका सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। कितना लोग आपका जो है क्या रखते हैं, जैसे 1 2 3 है, 2 आपका 3 4 5 6 और कितना है 7। कितना महान लोग क्या करते हैं कि बेटा ऐसे सोचते हैं कि सर एक रो और एक कॉलम 2 तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं याद रखना है कि आपको या तो 2 रो होना चाहिए या तो 2 क्या होना चाहिए, 2 कॉलम सेम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। इसमें आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक रो एक कॉलम ऐसा नहीं करना है। या तो 2 रो होना चाहिए या 2 कॉलम सेम होना चाहिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। इसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ से आपका 1 1 1 है, यहाँ से 5 6 और 7 है, 1 1 1 हो गया। इसमें देखिए बाबू 2 कॉलम क्या हो गया, नहीं सॉरी 2 रो क्या हो गया, सेम हो गया। तो 2 रो अगर सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। कोई भी 2 रो या तो 2 क्या कॉलम। 4 नंबर में देखिए यहाँ से 2 है 2 है 2 है, यहाँ से 5 है 5 है और आपको कितना है 6 है, यहाँ से आपका 4 4 और क्या है 4। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। 2 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका इसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो दोनों प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 2 प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्या बताए, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम
का ऑल एलिमेंट अगर 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 2 में किसी दो रो या दो कॉलम सेम है या प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए कोई भी स्टूडेंट को अगर जो है ना कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। देखिए हम लैंग्वेज इतना नहीं लिखा रहे हैं किताबी लैंग्वेज, आपको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में चल रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा 3 में क्या है, 3 में है कि आपका रो को कॉलम में और कॉलम को क्या है रो में कन्वर्ट करते हैं। जो रो है उसको क्या कर देते हैं कॉलम में, जो कॉलम है इसको क्या कर देते हैं रो, जो रो है इसको क्या करना है कॉलम में, और जो कॉलम है इसको क्या करना है रो में। तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग आपको नहीं होता है। देन डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट क्या है डज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। मतलब इसमें क्या करना है रो को क्या करना है कॉलम, कॉलम को क्या करना है रो। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है डज नॉट चेंज। जैसे एक एग्जांपल आपको हम कराते हैं समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा है आपका, एक डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं 1 2 3। अब आपका 1 4 और कितना है 5, 2 1 और कितना है 1 है। ये डिटर्मिनेंट हो गया बेटा। ये डिटर्मिनेंट दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बराबर, कि हम रो को क्या कर दिए कॉलम में, कॉलम को क्या कर दिए रो में। तो ई भी डेल्टा है तो ई भी किसके बराबर होना चाहिए डेल्टा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो रो आपका है रो है, रो को क्या करना है कॉलम। तो 1 2 और आपका कितना है 3 रो है तो इसको क्या करेंगे कॉलम। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये रो आपका है 1 4 5 कॉलम में कन्वर्ट हो गया 2 1 1। तो ऑटोमेटिक जो कॉलम आपका है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला गया होगा रो में, कॉलम है वो कहाँ चला गया होगा रो में। एक ही कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट है, रो को किस में चेंज किए कॉलम, कॉलम को किस में चेंज किए हैं आपका रो में। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में डज नॉट चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू सेम। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही आपको यार हम देखते हैं सोल्व करके हम दिखाते हैं कि सेम होता है या नहीं होता है। सेम तो होगा ही होगा। चलिए डेल्टा का वैल्यू बेटा, डेल्टा का वैल्यू R1 के लॉन्ग। अभी हम जितना भी एक्सपेंड करेंगे नहा लिखे नहीं लिखे तो समझ जाना है किसके लॉन्ग कर रहे हैं R1 के लॉन्ग। तो यहाँ से 1 हो गया, 4 माइनस कितना हो गया 5, माइनस आपका 2 हो गया, 1 माइनस कितना है 10, प्लस अब 3 हो गया, 1 माइनस कितना है 8 हो गया। बेटा यहाँ से कितना है -1 है, -9 है, प्लस आपका 18 हो गया, माइनस आपका कितना है 20 कितना है सॉरी यहाँ से -7 20 कितना है 1 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपका 18 हो जाएगा बाबू, और माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया माइनस कितना हो गया 4। तो इधर अगर 4 आया तो इधर भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4 आपको आना चाहिए। चलिए इधर का भी हम सोल्व कर लेते हैं। हम सोल्व करें एक्सपेंडिंग R1 के लॉन्ग। तो 1 हो गया, 4 माइनस कितना है 5 है, माइनस आपका 1 है, तो 2 माइनस 3 है, प्लस अब 2 आपका हो गया। तो यहाँ से आपका 10 माइनस कितना है 12 आपका है। तो डेल्टा इक्वल टू -1 हो गया, प्लस आपका 1 है, माइनस आपका कितना है बाबू माइनस कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो गया कैंसिल। तो डेल्टा इक्वल टू -4 है। ये भी देखिए -4 आया, ये भी कितना आया -4 आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 सिर्फ ये याद रखना है कि अगर रो को क्या करेंगे कॉलम में चेंज और कॉलम को क्या करेंगे रो में चेंज तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस याद रखना है कि ऑल रो को कॉलम में और ऑल कॉलम को रो में, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे एकदम छोटा छोटा प्रॉपर्टी है
बेसिक आपका एक आपको इसका आगे प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। जब भी आपको नोट करना रहे बस पॉज कीजिए वीडियो को, अब आपका जो है ना कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, आर आई को चेंज कर रहे हैं आर जे, आईएथ रो को चेंज कर रहे हैं आपको जेथ रो में, अब आईएथ कॉलम को चेंज कर रहे हैं जेथ कॉलम में, देन डिटर्मिनेंट आल्सो मल्टीप्लाई बाई -1। अब आपको दिक्कत है कि आईएथ क्या है सर और जेथ क्या है। चलिए आईएथ और जेथ के बारे में समझते हैं। बेटा मान लिया जाए ये आपका डिटर्मिनेंट आपका है ए बी सी एक्स वाई आपका जेड अल्फा बीटा कितना है गामा। यहां से मान लिया जाए R1 को चेंज कर रहे हैं आपका R2 में, अब R2 को चेंज कर रहे हैं क्या है R1 में, तो ये आपको I हो गया, ये क्या हो गया J। तो आपको आईएथ रो को चेंज करेंगे जेथ रो में और जेथ रो को चेंज करेंगे आईएथ रो में, तो डिटर्मिनेंट में ऑल्सो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। आईएथ और जेथ क्या है, मतलब R1 को चेंज करेंगे R2 में, R2 को चेंज करेंगे R1 में, तो मेरे डिटर्मिनेंट के पहले क्या माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे मान लिया R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग R3 में, अब R3 को चेंज कर रहे हैं किस में, R1 में, तो डिटर्मिनेंट के पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा कि आईएथ क्या होता है और जेथ क्या होता है। बेटा कॉलम में भी ऐसी तरह से हम लोग करेंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में और सेकेंड को क्या है फर्स्ट में, तो डिटर्मिनेंट में किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ से आपको कर सकते हैं कि C2 को चेंज करेंगे C3 और C3 को क्या करेंगे C2, तो डिटर्मिनेंट में किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से। बेटा इसके पहले हम लोग आपको प्रॉपर्टी नंबर आपको जो है 3 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम के रो में कन्वर्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन रो को आपस में रो में चेंज करेंगे, रो को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के पहले क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। तो ये आप लोग जो है ना याद रखिएगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आओ क्लियर कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो याद होना चाहिए। एग्जांपल करते हैं बेटा, यहां से आपका फर्स्ट में ए आपका डिटर्मिनेंट हो गया, 2 आपका 3 और 4 है, 5 1 2 है, 2 1 1 आपका हो गया। इसमें देखिए हम क्या किए हैं, चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं कि R1 को किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में, R2 को चेंज कर रहे हैं किस में, R1 में, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 में, R2 को क्या चेंज कर रहे हैं R1 में, तो डिटर्मिनेंट के पहले आपको क्या निकलेगा माइनस, डिटर्मिनेंट के पहले क्या निकलेगा माइनस, या आपको R1 को क्या करेंगे R2 और R2 को क्या करेंगे R1। बेटा ये आपको कितना हो जाएगा, 5 1 और 2 हो जाएगा, 2 और 3 और कितना है 4 हो जाएगा, 2 1 और कितना है 1 है, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा आपको इक्वल होगा। क्या चेंजिंग किए, फर्स्ट रो को सेकेंड रो, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, डिटर्मिनेंट के पहले कितना से मल्टीप्लाई होगा माइनस से। चलिए अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे इधर और इधर, तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। बेटा R1 के लॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे, तो R1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो गया, -3 आपका है, 5 - 4 हो गया, +4 हो गया, 5 माइनस कितना है 2 हो गया, 5 माइनस कितना है 2 हो गया, तो माइनस कितना है बेटा 2 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कितना है 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस सब कितना है 12, तो कितना आ गया 7 के क्या आ गया बराबर। चलिए इधर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपको कितना है 5 आपका हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस आपका 4 हो गया, -1 है, 2 माइनस ऑफ आपका कितना हो गया 8 है, प्लस अब 2 हो गया, 2 माइनस कितना है 6 आपका हो गया, यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा, माइनस कितना है 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस अब कितना है 6 है, माइनस आपका 4 हो गया, माइनस कितना है 8 हो गया, यहाँ से कितना है माइनस आपका 7
तब प्लस 7, देखिए दोनों आपको क्या हो गया, बराबर हो गया। बस इसको याद रख लेना है कि अगर कोई भी रो को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम में चेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के पहले क्या हम लोग को बाहर होगा, या आपका माइनस क्या करते हैं, बाहर। चलिए हम लोग इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर क्या चलते हैं, 5 में चलते हैं। 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है। क्या है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए बाबू। इफ एनी वन रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई लेमडा देन डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाई लेमडा। ऐसे आपका जो है समझ में नहीं आएगा। जैसे हम एक आपको क्या ले लिए, एक डाटा ले लिए डेल्टा, डेल्टा आपको ले लिए, एक डिटर्मिनेंट आपका है ए, आपका बी है, सी है, एक्स वाई और कितना है, जेड है, अल्फा बीटा और कितना हो गया, गामा। तो इसमें डिटर्मिनेंट में एक आइडिया बताया। डिटर्मिनेंट में क्या है, जब भी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते थे, मैट्रिक्स में जैसे 2 मल्टीप्लाई करते थे, याद होगा आप लोग को। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो बेटा ऑल एलिमेंट में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। कितना एलिमेंट में, ऑल एलिमेंट में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। लेकिन हम लोग जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे कोई कांस्टेंट से, तो किसी एक रो या एक कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई। किसी एक रो या एक कॉलम में ही क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब जितना से डिटर्मिनेंट में आपको किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे जितना से, उतना से डिटर्मिनेंट में ऑल्सो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लेमडा ऑफ आपका डेल्टा इक्वल टू लेमडा ए हो गया, आपका लेमडा बी हो गया, लेमडा कितना है, सी है, एक्स वाई और कितना है, जेड है, अल्फा बीटा कितना हो गया, गामा हो गया। अल्फा बीटा कितना है, गामा। देखिए डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो R1 में लेमडा से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। कितना से, R1 में। तो अगर R1 में लेमडा से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिटर्मिनेंट में भी आपका जो है कितना से मल्टीप्लाई होगा बाबू, आपका लेमडा से। बेटा इस तरह से याद नहीं रखना। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई कितना है, लेमडा। तो 1 बाई लेमडा है, लेमडा ए हो गया, लेमडा बी है, लेमडा कितना है, सी है, ये एक्स वाई आपका कितना है, जेड है, अल्फा बीटा कितना है, गामा। अब देखिए आपको ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट रो में देखिए लेमडा से मल्टीप्लाई किए। अब दूसरे तरह से याद रखेंगे कि जितना से किसी भी, आपको इतना याद रखना है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, किस रो में, किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे यहां से बस इसी को आपको जो है ना लेके चलना है। जैसे हम लेट मान लिए कि आपका एक क्या है, डेल्टा। डेल्टा आपका ए हो गया, बी है, सी है, ये एक्स वाई अब कितना है, जेड है, अल्फा बीटा कितना हो गया, गामा। अब आपको देखिए हम क्या किए, फर्स्ट रो में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, लेमडा से। बेटा कितना से, लेमडा से। तो बताइए लेमडा से मल्टीप्लाई किए हैं तो लेमडा से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो लेमडा से क्या करेंगे, डिवाइड। मान लिया हमको जरूरत आ गया है, हमको रिक्वायरमेंट आ गया कि सेकेंड रो में भी आपका कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड रो में भी आपका म्यू से क्या कर दिए, हम मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई कर दिए, म्यू से। तब म्यू से यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे बाबू, डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बस इतना कि जब भी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड। क्योंकि आपका स्टेटमेंट कुछ अलग है। इफ एनी वन रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय लेमडा देन डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय लेमडा। मतलब किसी एक रो या एक कॉलम में अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में आल्सो लेमडा से मल्टीप्लाई होता है। लेमडा को डिवाइड किए तो स्टेटमेंट चेंज आपको हो गया। क्योंकि अब यही हम लोग जो है अप्लाई भी करेंगे कि आपको जब भी डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें दूसरा है,
बेटे यहाँ से अगर हम m से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, कितना से, m से अगर हम क्या कर दिए डिवाइड, तो m से डिवाइड कर देंगे तो m से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, m से। अगर डिवाइड करेंगे, जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो किसी एक रो या एक कॉलम में भी डिवाइड, एक कॉलम में ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड, और जितना से डिवाइड करेंगे उतना से क्या है, मल्टीप्लाई। एक बात याद रखना है यहाँ पर बेटा, एक बात याद कि जैसे मान लिया जाए एम ए हो गया, एम ऑफ बी है, एम ऑफ सी है, एक्स वाई और कितना है, जेड है, अल्फा बीटा कितना है, गामा। अब देखिए फर्स्ट रो में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में देखिए एम है या नहीं है, फर्स्ट रो में एम है या नहीं है, तो फर्स्ट रो में एम है कि नहीं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन है, ऑल एलिमेंट में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, ए बी सी हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। क्योंकि आपको हमेशा ही आपको दो बात यहाँ याद रखना है, दो बात। पहला बात कि डिटर्मिनेंट में जब भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो किसी एक रो या एक कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड, अगर जितना से डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई। दूसरी बात, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन है तो इसको क्या कर लेंगे, बात। बेटा जैसे यहाँ से मान लिया जाए लेमडा 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 कॉमन है कि नहीं, तो जब लेमडा लेमडा को बाहर कर देंगे तो लेमडा लेमडा कैंसिल, तो यही बच जाएगा कि नहीं से बोलिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया, 5। बहुत आगे यूज होगा प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कराते हैं बेटा। पहले हम इस लेक्चर में पूरा के पूरा क्या करा रहे हैं, प्रॉपर्टी करा रहे हैं। इस लेक्चर में प्रॉपर्टी हो जाएगा, प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से दिमाग में रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर से एग्जांपल कराएंगे। मतलब इसमें एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तो प्रॉपर्टी हो जाएगा, और 3 लेक्चर लगातार क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इसमें जितना मैथमेटिक्स है, जितना क्वेश्चन कीजिएगा, जितना क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। इसलिए आप लोग भी जो है ना, मोर देन क्वेश्चन आपका जो है कीजिएगा। जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम भी आपको जो है कि 3 जो आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर से 3 लेक्चर आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको रहेगा। छोटा सा एग्जाम्पल कराना है, इसको देख लिया जाए। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू आपको डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ, देन डेल्टा इज क्या होगा। तो बेटा बताओ, यहाँ से डेल्टा आपका है, डेल्टा एम ऑफ ए हो गया, एम ऑफ आपका बी है, एम ऑफ कितना है, सी है, एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, एन ऑफ सी है, एक्स है, वाई है, जेड है। ध्यान दिया जाए, यहां से एम क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो एम कॉमन हो जाएगा, ए बी कितना है, सी। यहां से एन 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 क्यों कॉमन हो गया, किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट में अगर कॉमन है तो इसको क्या कर देते हैं, बाहर। ए बी आपका सी हो गया, एक्स वाई कितना है, जेड। दो आपका क्या हो गया, रो क्या हो गया, सेम, तो 2 रो सेम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो आंसर क्या हो गया, 0। चलिए हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे, नेक्स्ट आपको 3 लेक्चर लगातार आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। चलते हैं हम लोग आपका जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 में। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है बाबू, कि इस तरह से डिटर्मिनेंट में 2 एलिमेंट का एडिशन रहेगा, 3 एलिमेंट का क्या रहेगा, एडिशन। जैसे है कि नहीं, फर्स्ट रो में ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट का क्या है, एडिशन है। तो इसको 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देखिए 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको ब्रेक कैसे करेंगे, थोड़ा सा ना आपका फर्स्ट में आइडिया लीजिए। हम लोग बहुत सारा आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपका यूज होगा इसका प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट का एडिशन है, हम एक एक रो का काम करेंगे। पहला फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो इसमें 2 एलिमेंट का एडिशन है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। अब बेटा सेकेंड आपका एलिमेंट सेकेंड डिटर्मिनेंट में होगा। बाकी जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो दोनों डिटर्मिनेंट में, एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा गामा है, एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा क्या है, गामा है।
तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक किए, जब भी आपको रो में भी हो सकता है एडिशन, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस रो या जिस कॉलम में एडिशन है, अगर 2 एलिमेंट का एडिशन है तो 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, 3 एलिमेंट का एडिशन है तो 3 डिटर्मिनेंट में एडिशन। जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होगा सेकेंड डिटर्मिनेंट में, जो सिंगल सिंगल है वो क्या हो जाएगा, दोनों आपका क्या है डिटर्मिनेंट। जैसे बेटा यहाँ से आपका जो है ना थर्ड में देख लो, सेकेंड में A1 प्लस आपका A2 प्लस आपका कितना है A3 आपका हो गया। यहाँ से B1 प्लस आपका B2 प्लस आपका कितना है B3, C1 प्लस C2 प्लस आपका कितना है C3 है। यहाँ से X Y अब कितना है Z है, अल्फा बीटा कितना हो गया गामा हो गया। अब देखिए इसको 3 एलिमेंट का एडिशन है तो इसको कितना डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे से बोलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे थर्ड आपका डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कितना डिटर्मिनेंट में 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आपका एलिमेंट आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका एलिमेंट फर्स्ट आपका क्या है डिटर्मिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट आपको क्या है सेकेंड आपका डिटर्मिनेंट में। अब आपका थर्ड आपका एलिमेंट आपका क्या है थर्ड आपको क्या है डिटर्मिनेंट में। बेटा जो सिंगल सिंगल आपको है वो आपको क्या हो जाएगा दोनों डिटर्मिनेंट में। तो एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा गामा है, ये एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा कितना है गामा हो गया। बस इसी तरह से ब्रेक करेंगे। 3 एलिमेंट का एडिशन है तो 3 डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकेंड आपको सेकेंड डिटर्मिनेंट और थर्ड एलिमेंट थर्ड डिटर्मिनेंट। जो सिंगल सिंगल है उसको क्या करेंगे दोनों डिटर्मिनेंट में, आपको जितना है सभी में रखेंगे। तो इतना समझ में आया होगा। एक दो और बताते हैं, इसको नोट करना रहेगा, बस पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए एक और आपको लिख चलते हैं थर्ड में क्या है। जैसे A1 प्लस आपका A2 है, यहाँ से आपका अल्फा 1 बाबू कितना है अल्फा 2, यहाँ से आपको क्या है x1 प्लस आपका कितना है x2, ये B हो गया C हो गया, बीटा गामा हो गया, y और कितना है z है। बताया जाए इसके अनुसार हम लोग कितना डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 2 डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कितना डिटर्मिनेंट में 2, किसके अनुसार कॉलम के अनुसार। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ से आपका A1 है अल्फा 1 है, अब x1 है बेटे, यहाँ से A2 है अल्फा 2 है और क्या है x2। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटर्मिनेंट में। जो सिंगल सिंगल है उसको क्या रखेंगे दोनों डिटर्मिनेंट में रखेंगे। तो यहाँ से B हो गया, बीटा है y है, C है गामा है और कितना है z है। B हो गया बीटा y हो गया, C है गामा है और क्या है z है। तो आप लोग इस तरह से क्या कर लीजिएगा ब्रेक कर लीजिएगा। अभी जितना भी था आपका एक रो या तो एक क्या था कॉलम है, हो सकता है कि 2 रो में रहे, 3 रो में रहे, 2 कॉलम में रहे, 3 कॉलम में रहे। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आगे हम लोग चलते हैं इसके लिए। 4 में देखिएगा, 4 में A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2। यहाँ से x1 प्लस आपका x2 है, y1 प्लस y2 है, z1 प्लस आपका z2 है, अल्फा बीटा क्या है गामा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजी है बेटा। पहले आपको क्या करेंगे फर्स्ट रो के अनुसार इसको 2 डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट रो के अनुसार कितना डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कितना डिटर्मिनेंट में 2 डिटर्मिनेंट में। तो फर्स्ट आपका एलिमेंट आपका है तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और सेकेंड आपका एलिमेंट है तो सेकेंड डिटर्मिनेंट में हो गया। फर्स्ट आपका रो के अनुसार 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिए, और बाकी जो सेकेंड आपका रो और थर्ड रो वो दोनों में एज यूजुअल आपको नोट कर देंगे। तो यहाँ से x1 प्लस कितना है x2, y1 प्लस y2 है, z1 प्लस आपका z2 है। यहाँ से x1 प्लस x2 है बाबू, y1 प्लस आपका y2 है, z1 प्लस आपका z2 हो गया। अल्फा बीटा कितना है गामा है,
अल्फा बीटा कितना है गामा। बेटा इसको क्या करें, जब भी आपको तीनों में रहेगा तो फर्स्ट के अनुसार 2 डिटर्मिनेंट, अगर 3 एलिमेंट का एडिशन रहता तो कितना डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते, 3 डिटर्मिनेंट में क्या करते, ब्रेक करते। अब देखिए इसके अनुसार कितना डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट, इसके अनुसार कितना डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट। तो इसके अनुसार अगर हम 2 डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से A1 B1 और कितना है C1, अल्फा बीटा गामा है। यहाँ से A1 B1 और कितना है C1, अल्फा बीटा गामा। क्योंकि दोनों तो सिंगल सिंगल है तो दोनों डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या रहेगा बाबू, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और सेकेंड एलिमेंट क्या रहेगा, सेकेंड क्या है डिटर्मिनेंट में। यहां से आपको देखिए इसको कितना डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक करेंगे, 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे। तो जो आपका सिंगल सिंगल आपका एलिमेंट आपको दिख रहा है, सिंगल सिंगल एलिमेंट दिख रहा है, वो आपको क्या हो जाएगा बाबू, दोनों डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों डिटर्मिनेंट में। अब फर्स्ट एलिमेंट आपका है तो फर्स्ट आपको क्या है डिटर्मिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड आपको क्या है डिटर्मिनेंट में, सेकेंड डिटर्मिनेंट। बेटा इसी तरह से हम लोग आगे ब्रेक कर, मान लिया जाए इसमें भी अगर रहता अल्फा 1 प्लस क्या है अल्फा 2, तो फिर इसके अनुसार 2 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट और कितना हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपका है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, इस समय सब आपको एग्जाम्पल ही आपका होगा। चलिए इसमें आगे तो कर लीजिएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 3 में रहेगा तो भी जो है हो जाएगा ना, इसके अनुसार फिर 2 को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, कितना, प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। बेटा एक बात आओ, इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का नोट्स का अगर जो है नोट्स है, पैकेज है, तो अगर ये आपका जो है बनाते हैं पैकेज नोट्स का भी जरूरत है, व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना कांटेक्ट कीजिए 9525621099। तो व्हाट्सएप आपका जो है नंबर आपका है, तो व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो करके जो है ना पैकेज आप खोज सकते हैं कि सर पैकेज चाहिए आपका डिटर्मिनेंट का, नोट्स चाहिए डिटर्मिनेंट का, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। डेल्टा आपको लिए हैं, एक आपको क्या है डिटर्मिनेंट है, क्या है बाबू डिटर्मिनेंट। तो कोई भी डिटर्मिनेंट में क्या है, जैसे रो को रो में आपको ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस क्या है R2, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आपको बेटा R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस आपका R2 प्लस कितना है R3, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस ध्यान देना है किसी भी रो को रो में ऐड कर दीजिए, रो को रो में और कॉलम को कॉलम में ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बेटा ध्यान देना मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस कितना है R2, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग आपको नहीं होगा। जैसे हम R2 को चेंज कर सकते, ऐसा नहीं कि सिर्फ R1 को ही चेंज कर सकते हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस R1, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 प्लस आपका R3 प्लस R2 प्लस कितना है R1, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस कितना है R1। मतलब किसी भी रो को किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो को रो में ऐड कर दीजिए, कॉलम को कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ C1 को हम चेंज कर रहे हैं बाबू, C1 प्लस कितना है C2, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 प्लस आपका C3, C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस कितना है C1, C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस कितना है C1, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां से आपका देन डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट में कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा। EDET शॉर्ट में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है,
इसको हम एक आपको प्रॉपर्टी को आपको लगा के भी दिखा दें कि डिटर्मिनेंट में क्यों चेंजिंग नहीं होगा। बस याद रखना प्रॉपर्टी नंबर 7, किसी भी रो को रो में ऐड कर दीजिए, सेपरेट कर दिए, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब भी आपका जो है थ्योरी अगर जो है ना नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद नोट कर दीजिए। चलिए एक प्रॉपर्टी हम देखिए लगा के दिखाते हैं आप लोग को कि डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग आपको नहीं होगा। जैसे बेटा R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2, तो आपका डेल्टा R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2, तो R1 प्लस कितना है R2 है, R1 प्लस कितना है R2 हो गया। R1 को चेंज करें R1 प्लस R2, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां से x है, y है, z है, अल्फा बीटा कितना है गामा। अब देखिए लग रहा है कि चेंज तो हो गया, चेंज क्यों नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बेटा इसके अनुसार दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं से बोलिए, तो a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। यहां से कितना x y और कितना है z हो गया, x y z हो गया, अल्फा बीटा गामा है, x y z है, अल्फा बीटा कितना है गामा। बोलिए दो रो आपका क्या हो गया, सेम डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यही देखिए क्या है डेल्टा। तो आपको 7 प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी को अच्छा खासा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल करेंगे, पहले प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी का ध्यान रहेगा तभी जो आपका एग्जांपल आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद 3 आपका लेक्चर फर्स्ट हो गया, 3 लेक्चर लगातार आपको क्या रहेगा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, यही 7 प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। पुनः फिर अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।